एक टॉपिक है आपका जो कि ये बिजनेस अकाउंटिंग पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीबीएम सेकेंड ईयर के आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट है बिजनेस अकाउंटिंग। बिजनेस अकाउंटिंग में आपको आज का टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट, हाँ, डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स। तो होता क्या है कि यहाँ पर मैं डिस्काउंट को हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट given by the seller, that is trade discount and cash discount. कैश डिस्काउंट ये क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट पहली बात जो दिया जाता है वो दोनों कस्टमर को दिया जाता है। जनरली अगर हम लोग कैश सेल्स करते हैं तो वहाँ पर मैं नाम से क्लियर है कैश डिस्काउंट। यहाँ पर मैं कैश प्लस सेल्स करेंगे तो वहाँ पर में भी ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है। अगर हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है। बट कैश डिस्काउंट जब होगा यहाँ पे तभी कैश डिस्काउंट होगा जब ट्रांजैक्शन कैश में होंगे। कोई क्रेडिट इसमें ट्रांजैक्शन पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, चाहे वो कैश हो सकता है, चाहे ऑनलाइन हो सकता है, या डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जा सकता है। अगर क्रेडिट है तो आपको कैश डिस्काउंट हम लोग नहीं देंगे, नहीं हमें मिलेगा। तीसरी बात, अगर ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग बात करेंगे तो अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होता है, और हम लोग के अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री पास होता है कैश डिस्काउंट का। तो जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट में पास नहीं होता है, कैश डिस्काउंट में पास होता है। नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि जर्नल लेजर भी ट्रेड डिस्काउंट का नहीं बनता है, और इसका जर्नल बना है तो इसका लेजर भी बनेगा। तो याद रखना है, पहला डिफरेंस यही पूछता है शॉर्ट नोट्स में, या आ सकता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में 20 मार्क्स में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट वाली बात है इसमें कि इसमें जर्नल एंट्री पास नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट में, और कैश डिस्काउंट में होता। अब देखिए इसमें रिकॉर्डिंग करना कैसे है, पहले वो देखते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, पहले देखो डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सेलर ही हम लोग देंगे ही। अगर हम लोग परचेज करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं, फिलहाल सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, और वो हम लोग सीखेंगे ट्रेड डिस्काउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को, उस चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग परचेज करते हैं तो फिक्स है कि हम लोग डिस्काउंट हम लोग को मिलेगा, और सेल करेंगे तो हम लोग किसी को डिस्काउंट देंगे। परचेज के टाइम में हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, और जब हम लोग उसी प्रोडक्ट को या किसी प्रोडक्ट को अगर हम किसी को कस्टमर को या किसी अदर पर्सनस को अगर हम सेल करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं। अब देखिए, तो अभी जो हम एग्जांपल कराने वाले हैं आप लोग को, इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट का। तो चलिए हेडिंग में हम लिख देते हैं ट्रेड डिस्काउंट बेस्ड एग्जाम्पल। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, पहले हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं परचेज के बेसिस पे, फिर हम लोग देखेंगे सेल के बेसिस पर में। हम ऐसा जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं पास होता है, चाहे वो परचेज के टाइम का हो या सेल के टाइम का। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी लेजर एंट्री पास नहीं होता है। तो कैसे होगा उस चीज़ को देखिए। जैसे एग्जाम्पल है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 10,000 with 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, टीडी मीन्स ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर में जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पर में 20% हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या, अभी हम लोग क्रेडिट में कर रहे हैं? हाँ, हम लोग अभी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो ट्रांजेक्शन है ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट में कर रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो एंट्री होगा परचेज एक्सपेंसेज है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू एंट्री हो जाएगा राम, यहाँ पर गिवर है, राम यहाँ पर क्रेडिट होगा, राम हम लोग के लिए सप्लायर है। लेकिन नरेशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बीइंग
purchase, being purchased goods on credit from on credit from Ram with 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये नरेशन में ये फिक्स है कि हम लोग को जब जर्नल एंट्री करेंगे तो वहाँ पर में ये दिखाना कंपलसरी होगा कि कितना परसेंट हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा चीज़ समझेंगे तो जो वैल्यू था वो था 10,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 10,000 का 20% होगा 2,000। देन एंड दैट मीन्स कि हम लोग जो परचेज करेंगे इस गुड्स को वो परचेज करेंगे 8,000 में। ये हम लोग परचेज करेंगे 8,000 में। अगर हम लोग इस ट्रांजेक्शन्स को परचेज की जगह अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे सेल में भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं सेल goods on credit, sells goods on credit to Ankit 50,000 with 30% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में जो परचेज किए हैं और इस वाले ट्रांजैक्शन में हम लोग सेल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री क्या होगा, उस टाइम राम रिसीवर नहीं था, दैट मीन्स वो गिवर था, देने वाला था। अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं तो राम को नहीं अंकित को। तो क्या किसका क्या होगा ट्रांजेक्शन, अंकित रिसीवर हो जाएगा तो अंकित अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एंट्री करेंगे हम लोग सेल्स अकाउंट। तो 50,000 का है, 30% डिस्काउंट है, 50 का 30% 15,000 होगा। इसका मतलब हम लोग जो सेल करेंगे इस ट्रांजेक्शन्स को वो सेल करेंगे 35,000 में। लेकिन ये लिखना कंपलसरी होगा नरेशन में कि हमने क्या किया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू अंकित with 20% ट्रेड डिस्काउंट, दैट्स इट। तो हमने क्या किया कि जो दोनों ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड किया है, जो भी डिस्काउंट का अमाउंट था उस डिस्काउंट वाले अमाउंट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइनस करके लिख दिए। हम उस डिस्काउंट वाले अमाउंट को माइनस करके लिख दिए। हमने ये नहीं दिखाया कि कितना डिस्काउंट मिला कितना डिस्काउंट नहीं मिला। बट अगर इसी ट्रांजेक्शन्स में अगर कैश डिस्काउंट का कोई भी रिकॉर्ड रहता तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे देखते हैं हम लोग दो ट्रांजेक्शन हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अभी कैश डिस्काउंट के बेसिस पे। जैसे देखो हम ऊपर हेडिंग लिख देते हैं कैश डिस्काउंट, और इसको समझना आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। देखिए डिस्काउंट, बट कौन सा डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट। तो हम यहाँ पर मैं बात कर रहे हैं परचेज की और राइट साइड में हम लोग बात करेंगे सेल की। जब हम लोग परचेज की बात करते हैं तो यहाँ पर में जो डिस्काउंट है ये हम लोग डिस्काउंट अगर परचेज पे रहेगा दैट मीन्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्काउंट अगर हम लोग मिल रहा है दैट मीन्स डिस्काउंट रिसीव करेंगे। लेकिन अगर सेल पे है तो हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव नहीं करते, हम लोग किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, हम लोग डिस्काउंट किसी को देते हैं। तो डिस्काउंट जब हम लोग देंगे तो ये जो होगा हम लोगों के लिए एक्सपेंसेज होगा, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ये हम लोग के लिए इनकम होता है। और इनकम लोग अकाउंट्स में पढ़े थे पहले वाले लेक्चर में, ये भी जाता है नॉमिनल अकाउंट में। और ये जो एक्सपेंस है एक्सपेंसेस लॉसेज इनकम एंड गेंस ये भी जाता है नॉमिनल अकाउंट में। बट नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स होता क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, debit all expenses and losses and credit all income and gains, debit all expenses and losses credit all income and gains। तो ये क्या है, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये ऑलवेज भी डिस्काउंट रिसीव जो रहेगा ये हमेशा क्रेडिट होगा, और जो डिस्काउंट अलाउड है ये हमेशा एक्सपेंसेज होगा, और ये ऑलवेज भी डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंसेज बढ़ता है तो हम लोग अपने बिजनेस में उसको इंक्रीज करते हैं, डेबिट करते हैं। अब देखो अब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कैसे ट्रांजेक्शन्स को, देखिए आइए पहला ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज
परचेज गुड्स 1 lakhs, purchase goods 1 lakhs with 20% CD. CD means कैश डिस्काउंट। सुनो ध्यान से, इसको ध्यान से समझना बाबू। जब यहाँ पे परचेज गुड्स 1 lakhs है विथ 20% कैश डिस्काउंट है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा 3 के बीच में। एक पहला ट्रांजेक्शन होगा जो हम लोग परचेज कर रहे हैं, एक पहला। दूसरा ट्रांजेक्शन होगा कि हम लोग कैश उसको दे रहे हैं, क्रेडिट नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स सीडी है तो कैश डिस्काउंट है। थर्ड है हम लोग परचेज करेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर में डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं, दैट मीन्स डिस्काउंट रिसीव करेंगे। अब आपको समझना है कि परचेज जो है ये क्या है, तो परचेज एक्सपेंसेज है, और ये एक्सपेंसेज है तो ये जाएगा किस अकाउंट में जाएगा, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। जो कैश है ये एसेट्स है, एसेट्स होता है तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये रियल अकाउंट में जाता है। जो डिस्काउंट रिसीव्ड है ये क्या है, तो ये इनकम है, और इनकम होगा तो ये जाएगा किस अकाउंट में, तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, ये जाएगा। अब ये देखना है कि एक्सपेंसेस जो होता है ना ये डेबिट होता है, तो ये तो पास क्लियर हो गया कि ये डेबिट होगा। कैश एसेट्स है रियल अकाउंट, बट हम परचेज कर रहे हैं तो कैश हम लोग के पास से क्या होगा, ये गोज आउट होगा। तो हम लोग डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, तो इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे। एंड देन लास्टली डिस्काउंट रिसिप्ट, ये नॉमिनल अकाउंट में होगा और ये इनकम होगा, तो ये हम लोग को क्रेडिट करना होता है। तो देखने से ये पता चला कि हम लोग को जो डेबिट वाला है और जो एक्सपेंसेस वाला है और जो क्रेडिट वाला है, जो इनकम वाला, गेंस वाला, जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए, तो एक डेबिट हुआ और 2 क्रेडिट हुआ। लिखेंगे कैसे, ये तो हुआ वर्किंग नोट समझने के लिए। देखिए अब लिखने का क्या तरीका होगा, आइए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, टोटल जो अमाउंटिंग वैल्यू है इसको लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 1 lakhs, ओके, टू कैश अकाउंट, जितना हम लोग कैश देंगे, तो 1 lakhs है, 20% डिस्काउंट है, तो कैश हम लोग देंगे कितना, 80,000 कैश देंगे। टू डिस्काउंट रिसिव्ड, दैट मीन्स ये भी क्रेडिट होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर मैं डिस्काउंट रिसीव 20,000। तो हमने क्या देखा कि ट्रेड डिस्काउंट में जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है उसका कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, बट कैश डिस्काउंट में कितने का डिस्काउंट हुआ उसका भी हम लोग ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखो, अब नरेशन में भी इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे वही चीज़, बीइंग गुड्स परचेज, हाँ बीइंग गुड्स परचेज विथ, हाँ अमाउंट नहीं भी लिख सकते, विथ 20% CD। अब हम लोग को देखना ये तो हो गया परचेज पे। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में परचेज भी है, दैट मीन्स उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी देना है और एक ही ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट भी देना है। चलिए आइए देखते हैं सेकेंड नंबर ट्रांजैक्शन। इसमें हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को एक ही एग्जाम्पल में अभी देखने वाले हैं। देखो कैसे देखेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं पहले क्वेश्चन, दैट मीन्स जर्नल एंट्री परचेज गुड्स, इस बार अमाउंट में 5 lakhs, परचेज गुड्स 5 lakhs विथ 20% TD, दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट, एंड 5% CD कैश डिस्काउंट। इसका रिकॉर्ड कैसे होगा, पहले दैट मीन्स सबसे पहले आप इसका वर्किंग नोट को समझेंगे कि कैसे होगा। जब भी आपके पास में ट्रेड डिस्काउंट एंड प्लस कैश डिस्काउंट दोनों का एक साथ एक ही में दिया हुआ हो, तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट का वर्किंग नोट करेंगे। आइए देखिए मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखो अमाउंटिंग फिगर लिखो 5 lakhs, ओके। ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज 20%, तो 20% इसका पहले निकाल लो। तो आप 20% निकालेंगे तो आपका ये 1 lakhs होगा। तो 1 lakhs पहले आप उस वैल्यू में से माइनस कर लो,
तो आपका कितना बचेगा, 4 लैक्स बचेगा। दैट मीन्स ट्रेड डिस्काउंट आप वैल्यू में से सबसे पहले आप माइनस कर लो। अब जो ये 4 लैक्स बचा, इस पे हम लोग निकालेंगे 5%। तो 4 लैक्स का 5% ये हो जाएगा 20,000। दैट मीन्स इस पे भी मिलेगा 20,000 और जो वैल्यू है परचेज का वो हो जाएगा 3,80,000। तो हमने क्या देखा कि ये 1 लैक्स को जो है वो हम लोग का टीडी है और 5% दैट मीन्स 20,000 हम लोग का सीडी है, कैश डिस्काउंट है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का करते हैं, देन आफ्टर डैट हम लोग कैश डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। अब इसमें रिकॉर्ड कैसे करना है उस चीज़ को पहले देखो। सिंपल सी बात है, कोई खास अलग नहीं है ऊपर वाले ट्रांजेक्शन से, सिर्फ अमाउंट का चेंज हो सकता है। आइए परचेज अकाउंट डेबिट, आफ्टर टीडी का जो वैल्यू होगा उसको लिखें। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा हम लोग उस वैल्यू को लिखते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट 1 लैक्स माइनस हो गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर में 4 लैक्स। देन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे कैश अकाउंट। तो कैश कितना देना पड़ेगा, 3,80,000। तो डैट मीन्स 3,80,000। 2 लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, जो कैश डिस्काउंट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड रहेगा उसको लिखेंगे 20,000। आइए अब हम लिखते हैं नरेशन में, बट दोनों लिखना पड़ेगा। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज विथ 20% ट्रेड डिस्काउंट, वेरी गुड, एंड 5% के कैश डिस्काउंट। ओके, हाँ, ये हम लोग का पहले ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन देखे, फिर हम लोग 5% दोनों का जो कैलकुलेशन देखे अभी हम लोग, ये दोनों का दोनों ट्रांजेक्शन हम लोग का किस ट्रांजेक्शन में था, तो कैश डिस्काउंट प्लस ट्रेड डिस्काउंट और परचेज में ही देखे हैं। अब हम लोग करते हैं क्या कि एक सेल वाला ट्रांजेक्शन को ले रहे हैं जिसमें कि कैश डिस्काउंट भी हो और ट्रेड डिस्काउंट हो। पहले सिंपल वाला रखते हैं ओनली कैश डिस्काउंट सेल में, फिर हम लोग उसमें कैश डिस्काउंट भी देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी देखेंगे। देखो बाबू, तो हम लिखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर, आई थिंक ये 3rd होगा, जो भी होगा नेक्स्ट नंबर है। देखो बाबू, गुड्स सोल्ड ऑन, या क्रेडिट छोड़ देते हैं, गुड्स सोल्ड 1 लैक्स विथ 5% कैश डिस्काउंट। ओके, तो इस वाले ट्रांजेक्शन में हम लोग सेल कर रहे हैं 5% पे डिस्काउंट पे, वो भी कौन से डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट है। देखिए याद रखना है कि जब भी कैश डिस्काउंट होगा इसका मतलब उसमें क्या डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वहाँ पर में उसको रिकॉर्ड हम लोग को नहीं करना होगा। अब देखिए तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ का ट्रांजेक्शन होगा, एक ट्रांजेक्शन होगा सेल का, एक ट्रांजेक्शन होगा कैश का, और डिस्काउंट दे रहे हम लोग, दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउ का। हम लोग ऊपर में देख लिए थे स्टार्टिंग में क्या समझाए थे, डिस्काउंट अलाउड है दैट मीन्स ये एक्सपेंसेज होगा, और एक्सपेंसेज होगा तो ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में ये क्या होगा, एक्सपेंसेज लॉसेज ऑलवेज भी डेबिट होता है। और जो कैश है ये सेट्स है, लेकिन हम लोग सेल कर रहेंगे, सेल करेंगे किसको, गुड्स को। कैश हम लोग के पास में सेल्स करेंगे तो क्या होगा, कमसिन होगा, कमसिन होगा तो हम लोग इस चीज़ को डेबिट करेंगे। सेल्स तो हम लोग के लिए मान लो स्टॉक है, ये रियल अकाउंट में जाएगा। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट्स वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। हम गोज आउट सेल कर रहे हैं तो ये मेरे पास से गोज आउट होगा, क्रेडिट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर में एक क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन आया और 2 हम लोग के पास में आया डेबिट वाला। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि सबसे पहले डेबिट को रिकॉर्ड करते हैं, देन आफ्टर डैट हम लोग क्रेडिट को रिकॉर्ड करते हैं। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखिए, चलिए तो तुम्हारा छूट गया बाबू, फिर से बता देंगे, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बाद में देख लेना। तो यहाँ पर करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, पहला कैश हो गया, फिर हम लोग डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 2 लिखेंगे क्या, तो 2 लिखेंगे सेल्स अकाउंट।
अमाउंट में क्या होगा आप लोगों को पता है, जो पूरा वैल्यू होता है पहले वो लिखते हैं परचेज में और सेल में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख, डिस्काउंट कितना है 5%, तो डिस्काउंट हो गया 5000 1 लाख का। कैश कितना हम लोग को मिलेगा, तो 95,000 मिलेगा। कैसे लिखेंगे नरेशन, तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन डिस्काउंट या विथ डिस्काउंट 5% CD। बस, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी अगर हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट अलाउड कैश डिस्काउंट में डेबिट होता है, और ट्रेड डिस्काउंट में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई डिस्काउंट का कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होता है, डायरेक्टली अमाउंट को लेस करो और सेल परचेज का एंट्री करो। अब हम लोग एक ट्रांजेक्शन आज और देखते हैं सेल में। उसी सेल में देखेंगे कि उसमें कैश डिस्काउंट भी रहेगा और उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी रहेगा। चलिए देखो, आइए हम लोग जो ट्रांजेक्शन मेरे पास में है, जैसे देखो गुड्स सोल्ड 3 lakhs with 25% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट। अब आइए, सबसे पहले क्या करना है, वर्किंग नोट में कि पहले आप ट्रेड डिस्काउंट का वर्किंग नोट निकालो। ओके, तो 3 lakhs, ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज है 25, 3 lakhs 25/100, तो 3 lakhs का 25% हम लोग निकाल के पहले माइनस करेंगे। हमेशा याद रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होगा उसका कैलकुलेशन पहले होगा, उसके बाद में कैश डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन होता है। तो ये हो गया 75,000 होगा। पहले आप इसमें से TD माइनस करोगे, तो 75,000 माइनस करोगे, ये आ गया 2,25,000। हम लोग लास्ट ट्रांजेक्शन देखे थे कि पहले TD का काम कंप्लीट, TD का कोई इसके आगे काम नहीं। आफ्टर TD वैल्यू 2,25,000 होगा, और आफ्टर TD जो निकालने के बाद में जो वैल्यू बचेगा उस पर हम लोग निकालेंगे CD। तो इसका परसेंटेज है 10%, ये हो गया 22,500। इसमें से माइनस कर देंगे 22,500। तो ये जो वैल्यू है हम लोग का, ये CD का वैल्यू है 22,500। इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 2,25,000 में से 22,500, तो ये आएगा 2,02,500। किसमें ये 2,25,000 है, 2,25,000, ठीक है बाबू, 2,25,000, 2,02,500, 2,02,500 होगा। हाँ ठीक है बाबू। अब क्या करना है, इसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो आइए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करेंगे, कैश तो आएगा, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, हाँ सर दे तो रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। देखो बाबू, ऊपर वाले एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही जो एंट्री है ये सेम टू सेम एंट्री आया है, सिर्फ उसमें ओनली CD था कैश डिस्काउंट, इसमें TD है, वर्किंग नोट चेंज हुआ है टू सेल्स अकाउंट। जो सेल्स का वैल्यू है यहाँ पर मैं याद रखना है, जो TD के जो बाद का वैल्यू होगा हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे, TD के जो बाद का वैल्यू होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम इरेज कर देते इस लाइन को, TD के जो बाद का वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करेंगे, याद रखना इस चीज को। तो ये हो गया 2,25,000। ओके, अब क्या करना है, उसके बाद जो CD का जो अमाउंट है डिस्काउंट का उसको रिकॉर्ड करोगे 22,500,
और देन आफ्टर डैट जो कैश आपको मिला है उसको रिकॉर्ड करोगे। तो 2,02,500 नरेशन में, बट आपको लिखना पड़ेगा दोनों डिस्काउंट के बारे में। तो बीइंग गुड्स सोल्ड विथ 25% TD and 10% CD, दैट्स इट। तो आप लोग को क्या देखे में इसमें कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसका कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। ना ही इसमें जर्नल एंट्री पास होगा, ना ही इसमें लेजर होगा। इसमें जर्नल भी पास करना पड़ता है, इसमें लेजर भी पास करना पड़ता है। ट्रेड डिस्काउंट ये दोनों कस्टमर को मिल सकता है। जिसको हम लोग कैश में सेल करेंगे उसको भी ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है, जिसको हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे उसको भी ये डिस्काउंट मिल सकता है। कैश डिस्काउंट ओनली कैश वाले को मिलेगा ये। दूसरी बात जो समझने वाली बात था, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके जो ट्रेड डिस्काउंट पे, ये दोनों एग्जाम्पल थे। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि कैश डिस्काउंट जो होता है ये तो या तो हम परचेज करने टाइम हमें मिलेगा तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव, वो मेरे लिए इनकम होगा और वो इनकम नॉमिनल अकाउंट में जाता है। जो सेल है दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउ, जब हम डिस्काउंट किसी को देते हैं डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होगा, वो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में और ये डेबिट होगा। और इसी के बेसिस पे हमने एक परचेज कर रखा जिसमें ओनली कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल था। फिर हमने एक ट्रांजेक्शन रखा परचेज का, सेकेंड ट्रांजेक्शन, जिसमें ये था एक ही ट्रांजेक्शन में एक ट्रेड डिस्काउंट भी था और कैश डिस्काउंट भी था। देन आफ्टर दैट हमने एक थर्ड ट्रांजेक्शन रखा जिसमें ओनली कैश डिस्काउंट का एंट्री था सेल्स के बेसिस पे। फिर हमने लास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जो कि था आप लोग का, उसमें सेल में पहले ट्रेड डिस्काउंट था, फिर देन आफ्टर डैट कैश डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना था। अब हम आपको कुछ इसमें क्या होगा, इसके बाद जो टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है वो डिस्काउंट के बेस में प्रैक्टिस करना है। हम आपको क्वेश्चन सेंड कर दे रहे हैं, देन आफ्टर डैट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।